हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पे जो हालात ख़राब हुए हैं ये हमारे सियासतदानों ने ख़राब किए हैं। कोई अच्छा हुक्मरान आएगा, कोई अच्छा काम करने वाला आएगा तो ये सब 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। कोई लंबी बात नहीं है, लंबे अरसे की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारी ख़राब हुई हुई है ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, आइन के ऊपर कोई बालादस्ती कायम होएगी, कोई आइन के ऊपर चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया में गरीब और अमीर की एक ही पढ़ाई है। यहाँ पे ऐसे होगा तो सारा मामला ठीक होगा, गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में तो ऐसे नहीं होता। इंडिया में जो इन्वेस्टर आता है वो उससे कमीशन लेते हैं, वो उसी में अपने मुल्क की बवास करते हैं। हमारे इन्वेस्टर ये होते हैं कि पहले इन्वेस्टर आते हैं, बाद में आते हैं, पहले कहते हैं हमारी कमीशन दो हमें। जो बाहर का वेटर है उसकी 15,000 तनख्वाह है, तो 15,000 में तो 8,000 रुपये तो कमरे का किराया है, ठीक है। बिजली का बिल, खाने पीने का, गैस का, आगे पीछे, ये 15 में तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। एक टाइम बंदा काम करता है, सुबह टाइम काम करता है, शाम को वो मांगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ में हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो है एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद थे। उधर जो है एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हैं और यहाँ के शहरी पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसी यहाँ पर ऐसी क्या वजूहत हैं? आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, तो उधर जो है सारे इन्वेस्टर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी है कि यहाँ तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ के शहरी यहाँ पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। क्या वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पे जो हालात ख़राब हुए हैं ये हमारे सियासतदानों ने ख़राब किए हैं। सब जो हालात ख़राब हैं इनकी वजह से ख़राब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ के लोग फिर यहाँ पे रहना भी नहीं चाह रहे ना? नहीं, जो ऐसी कोई बात करते हैं तो वो गलत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर कोई किसी की नीयत ना ठीक हो तो एक अलहदा बात है। तो ये किस तरह सिस्टम सारा ठीक होगा? यहाँ तो लोग एतबार ही नहीं कर रहे। कोई अच्छा हुक्मरान आएगा, कोई अच्छा काम करने वाला आएगा तो ये सब 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। कोई लंबी बात नहीं है, लंबे अरसे की बात नहीं है। 2-4 महीने या 6 महीने लगेंगे, ये मुल्क फिर अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो ये किस तरह से सारा सिस्टम ठीक हो सकता है? यहाँ तो फिर अभी तो फैसला ही उसका इलेक्शन का ही फैसला। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, जो इन्होंने ख़राब की हुई है सारे ने मिलकर, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे, ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारी ख़राब हुई हुई है ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, आइन के ऊपर कोई बालादस्ती कायम होएगी, कोई आइन के ऊपर चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये बाहर इंटरनेशनली ताल्लुकात भी बड़े ख़राब हैं। यहाँ हमारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। चाइना देख लें, आप इंडिया देख लें, वो आपस में कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे। चाइना तो हमारे साथ ही है जी, सऊदीया भी हमारे साथ है। बाकी थोड़े बहुत ये जो है ना, ये क्या नाम है, इलेक्शन की वजह से जो सियासी जो सूरत हाल ख़राब हुई है, इसकी वजह से थोड़े मामला ख़राब हुए। वो इंशाल्लाह तब इलेक्शन होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी देखिए इकॉनमी भी हमारी इतनी डाउन जा रही है, आप हालात देख लें, इतनी गरीबी आ गई है इधर। आपको मैंने बताया कि इन्होंने जानबूझकर ख़राब की हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ ठीक है और इंशाल्लाह ताला 5-6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे तो 5-6 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई आप देख लें, वो भी इस तरह हो रही है। लोग तो यहाँ कह रहे हैं हम यहाँ नहीं पढ़ाना, हमने बाहर पढ़ाना। पढ़ाई तो इसीलिए है जी कि हमारे जो यहाँ पे जो ना एजुकेशन का निज़ाम किसी ने आज तक ठीक किया ही नहीं। एजुकेशन के ऊपर किसी ने काम किया ही नहीं। तो ये किस तरह से ठीक हो? जो कोई इसको ठीक करेगा कोई आगे तो ठीक होएगा ना, वैसे तो ठीक नहीं ना हो जाना। इसको कोई ठीक करेगा, जैसे पूरी दुनिया में गरीब और अमीर की एक ही पढ़ाई है। यहाँ पे ऐसे होगा तो सारा मामला ठीक होगा, गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अगर इसी तरह कोई बीकन हाउस में पढ़ेंगे अमीरों के बच्चे, गरीबों के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो फ़र्क वाज़ह नज़र आता रहेगा। अगर कोई अच्छा आएगा, कोई इनकी तालीम एक करेगा, जहाँ वज़ीर आज़म का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, तब जाके निज़ाम ठीक होगा। वो इसलिए नहीं आना चाहते कि इधर 20-30 महकमे हैं, तो वो जो भी आता है ना, इन्वेस्टर आता है तो उससे पूछते हैं ना कि आप मुझे कितने पैसे देंगे। तो कोई भी महकमा है, कॉरपोरेशन है, LDA है, कोई उसको देना होता है तो वो कहता है कि 30-40 महकमे में वो सारी रिश्वत मांगते हैं, तो वो इन्वेस्टर आएगा इधर। इंडिया में तो ऐसे नहीं होता। इंडिया में जो इन्वेस्टर आता है वो उससे कमीशन लेते हैं, वो उसी में अपने मुल्क की बवास करते हैं। हमारे इन्वेस्टर ये होते हैं कि पहले इन्वेस्टर आते हैं, बाद में आते हैं, पहले कहते हैं हमारी कमीशन दो हमें, तो इसलिए वो नहीं आते। तो ये देखें ना कि मुल्क की हालात वैसे ही ख़राब हैं और इकॉनमी यहाँ डाउन जाती जा रही है। कहाँ पर मसला है?
मसला इन हुक्मरानों की वजह से आ रहा है कि वो सही पैसे जहाँ जिस जगह पे लगाने होते हैं वहाँ नहीं लगाते, वो दूसरी जगह पे लगा देते हैं, तो गरीब का आदमी गरीब ही रह जाता है। जो बड़े बड़े माफिया होते हैं वो फ़ायदा उठा कर घर चले जाते हैं। तो अगर हम देखें बाहर तो इस तरह नहीं होता, वो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें तो गरीब आवाम को पहले सोच रहे हैं, और यहाँ तो गरीब आवाम को खा रहे हैं। वो पहले ये अपना सोचते हैं, बाद में गरीबों का सोचते हैं। कितनी लाइनें लगी हुई थी आटे वालों की, वो गरीब आदमी की बिस्ती नहीं है। वो एक आटा ऐसे मांग रहा है जैसे भीख कोई मांग रहा है। वो उनको वो रोज़गार दें तो वो खुद मेहनत करके कमाई करे, फिर मुल्क तरक्की करता है। ये नहीं ना, फैक्ट्रियाँ इधर लगती नहीं हैं, प्लाट बना लेते हैं, प्लाट के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें इन्वेस्टर तो ये होता है ना कि भाई कोई फैक्ट्री लगाए, कोई और चीज़ें लगाए, किसी अवाम को भी फ़ायदा हो। ये तो नहीं ना कोई फ़ायदा कि जो आया वो आप खा, या दूसरे भी इन्वेस्टर जो उन्होंने तो नहीं आना, इधर तो इन्वेस्ट करेगा। हाँ, ईमानदार आदमी आएगा, जैसे इमरान खान आएगा, ईमानदार आदमी आएगा तो इन्वेस्टर आएगा। क्यों इसको चंदा देते हैं लोग, क्यों इसको शौकत खान को देते हैं? इसीलिए तो आप देखें ना, मुखालिफ पार्टी तो यही कह रही है कि जी वो तो बिल्कुल उसने पिछले सालों में कुछ नहीं किया, तो अब क्या करें? नहीं, पिछले साल करने क्या नहीं दिया उसने? 10 लाख का दिया नहीं, हेल्थ कार्ड नहीं दिया, नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, 5 लाख का दे रहा था। क्या वो बुरा किया था उसने? अभी तो बात यही है कि ये कुछ भी नहीं करेंगे कि ये 3-4 जो खानदान रले हैं ना, मिक्स हुए ने, इन्हें कुछ भी नहीं मुल्क का होने देना, ये कुछ भी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में जो है कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। तो ये क्या वजूहात हैं इसकी, और फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? पाकिस्तान का मसला यही है कि रहने को दिल हर बंदे का करता है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई है, पहले से तकरीबन 5% ज़्यादा महंगाई हो गई है। जिसका दिल करता था पाकिस्तान में रहने के लिए, उसको बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। जो चीज़ 50 रुपये किलो थी अब वो 100 रुपये किलो हो चुकी है। हुकूमत जो है आगे से आगे, मतलब कि वज़ीर आला जो भी आता है आस्ता 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 महंगाई करता ही रहता है। जो भी आएगा, मतलब इमरान खान आया या नवाज शरीफ आया, जो भी आया, पहले से कम महंगाई होती है फिर तेज़ कर देते हैं। कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, 1-2 महीने में वो ज़्यादा ही करते, कम नहीं करते। पेट्रोल वगैरह भी उसके मतलब कहते हैं कि कम करेंगे, वो बिल्कुल कम नहीं करते। तो ये बाहर के लोग हैं वो तो हमारी तरफ आना ही नहीं, हमारे साथ काम करना चाहिए। तो ये सिस्टम किस तरह से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, और कब से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है? बाहर का ये मसला है कि बाहर में मतलब कि सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है, हमारे से बहुत बेहतर बाहर वाले रह रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं? इसी वजह से जा रहे हैं कि उनको बाहर जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तो वो बाहर जाके बैठते हैं। तो यहाँ क्या मसला है, यहाँ क्यों नहीं देते सैलरी? यहाँ हुकूमत सामान इतने महंगे हो गए, दुकानदार मालिक वो कैसे, मतलब कि तनख्वाह मेरी तकरीबन 21,000 तनख्वाह है, ठीक है। जो बाहर का वेटर है उसकी 15,000 तनख्वाह है, तो 15,000 में तो 8,000 रुपये तो कमरे का किराया है, ठीक है। बिजली का बिल, खाने पीने का, गैस का, आगे पीछे, ये 15 में तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। एक टाइम बंदा काम करता है, सुबह टाइम काम करता है, शाम को वो मांगता है, फिर उसका गुजारा होता है। आप ये सवाल गवर्नमेंट से पूछिए ना, बजाय एक आवाम से पूछने के। हम तो खुद ही इसी के अंदर पिसे हुए हैं कि हम क्या करें इसके अंदर। ना लोग इन्वेस्टर आना चाहते, और यहाँ वाले बंदे जो हैं बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये शुरू में भुट्टो साहब आए थे, इन्होंने फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स को मालिक बनाया था, जिसकी वजह से इकॉनमी हमारी बहुत डाउन हुई थी। और आज तक जो है वो लोग डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए कि अगर दोबारा ये कानून आ जाता है तो ये बताएं कि इसका क्या हल होगा। इसका दोबारा भुट्टो जैसा कोई लीडर अगर आ जाता है, वो वर्कर्स को उठा के मालिक बना देता है, तो ये बताएं इन्वेस्टर कहाँ जाएगा इसके अंदर? सर वो तो यही कहते हैं, जो भी आने वाला लीडर होता है, जो भी आवाम उसको लेते हैं, वो कहते हैं ये जो है इशू रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आला अहदेदारान से पूछें कि ये सवाल उनसे पूछें ना। अब जाके आप तो टीवी वाले, आप तो पूछ सकते हैं, हम तो आवाम हैं, हमारी तो आवाज़ वहाँ तक जाती भी नहीं है। ये आप उनसे पूछें कि भाई ये इसका क्या हल है, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का। जिस तरह गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई फ्यूचर है हमारा। तो सर अब ये आप खुद ही देख लें, इकॉनमी हमारी इतनी डाउन चली गई है कि वो दूसरे जो इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट एक जगह इस्टेब्लिश नहीं हो रही। अगर गवर्नमेंट हमारी एक जगह इस्टेब्लिश होती है, जैसे कि और गवर्नमेंट ने कहा था कि खान साहब अगर आते हैं तो हम उन्हें IMF के ज़रिए कर्जा भी दिलवाते हैं और अपनी भी सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सोचें खान साहब के बारे में। जिस तरह इन्होंने हर दरमी लगाई हुई है कि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ सोचें। इंटरनेशनल लोग क्या चाहते हैं वो उसके बिहाफ के ऊपर से, ये नहीं कि आपस में पटवारी जो चाह रहे हैं वो करें। चंद लोग जो चाहते हैं उसके बिहाफ के ऊपर ना के देखें, पूरा पाकिस्तान जो चाह रहा है वो करें।
तो खान साहब को मैं कहता हूँ कि चांस देना चाहिए एक बार, जो कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया कहती है कि खान साहब जैसा लीडर आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। एक कायद-ए-आज़म थे, एक खान साहब थे। आगे मैं सर अभी आप ये देखें कि अगर बाहर के चाइना और इंडिया को भी देखते हैं, उनके भी आपस में इख्तलाफात तो होते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो कोई प्रोजेक्ट साथ करना हो तो बड़ी अच्छे तरीके से उसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स देख लें, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है यहाँ पर पूरा शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है अभी मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल के अंदर जो पूरी गई हो 5 साल की, सिवाय जरदारी के? उस जरदारी साहब के बाद कोई गई है गवर्नमेंट पूरी? आप क्या कहते हैं उनके दौर में जो है सारे मामला ठीक रहे थे जब वो पूरी भी गई? नहीं, वो भी खैर आपको पता ही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किस तरह मामला पूरे जा सकते हैं। और अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट शुरू होता है और गवर्नमेंट गिर जाती है, प्रोजेक्ट रुक जाता है। नुकसान किस में होता है? नुकसान सारा आवाम का होता है। वो जो पैसा लगा होता है प्रोजेक्ट के ऊपर वो अधूरा रह जाता है। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आती है वो फिर नई तरमीम करती है, उसके बाद फिर नया पैसा उसके ऊपर लगता है। वो पैसा किसका होता है? वो पैसा आवाम का होता है। सारा आवाम का नुकसान होता है इसमें। इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होता इसमें। सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना हमारी, वो अगर ठीक हो जाए तो बाकी हमारी गवर्नमेंट भी ठीक हो सकती है। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि ऐसे क्या इधर इश्यूज़ हैं कि यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है और यहाँ की जो अवाम है वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ सारा सिस्टम का मसला है। सबसे पहले तो इलेक्शन होनी चाहिए और यहाँ पर एक प्योर सिस्टम बनना चाहिए और यहाँ की हुकूमत जो है मुसलसल कम से कम 5 साल तक तो रहनी चाहिए, जिससे कि वो सारे सिस्टम को देख सके और सारी जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो भी मसले हैं उसको ठीक कर सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।